सोमनाथ भारती, पॉइंट यह है कि वर्ल्ड में इस समय हम देख रहे हैं हालात कैसे हैं। देयर इज अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द ग्लोब, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत की स्थिति इस समय खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के हिसाब से खराब नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चिंता जरूर है और हर देशवासी के मन में ये चिंता होगी, हर सियासतदान के मन में ये चिंता होगी। लेकिन पैनिक मोड एक्टिवेट करने से क्या समस्या का निदान हो जाएगा? क्योंकि दिस गवर्नमेंट हैज डेल्ट विद कोविड ऑल्सो। कोविड में भी इस सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन इस सरकार ने नतीजे ठीक दिए। मैं कोविड पे भी आऊंगा अमित जी, लेकिन एक छोटा सा वीडियो है जो कि मेरे पास है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। ये थोड़ा चलाइए भैया। नाले के पास देखिए, कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जलती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। बताइए, अब इतना सिंपल से टेक्नोलॉजी हमारे इस देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट दे गए। क्या चिंता करनी है देश को? अमित भाई क्यों गर्म हो रहा है? कारण क्या है? मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब माननीय मोदी जी ने इस देश को इतना बड़ा टेक्नोलॉजी दे दिया, जैसे दिया था कोरोना काल में, याद है आपको, थाली बजाओ ताली बजाओ कोरोना गायब। तो ऐसे ऐसे नायाब तरीके माननीय मोदी जी ने दे रखे हैं देश को जी। क्यों चिंता करनी है माननीय अमित जी? देश को बताएं कि भाई शांत रहो, अपने पास सबसे बड़े साइंटिस्ट उपलब्ध हैं, गैस उपलब्ध करा देंगे, हर घर में नाली है, हर कॉलोनी में नाली है। तो आईआईटी वाले अब इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करें और इसको घर घर उपलब्ध करा दें। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। तो इतना बड़ा अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है इस वक्त हम सबको, तो हम लोग गैस के रिक्वायरमेंट से इंडिपेंडेंट हो जाए। सोमनाथ भारती, दूसरी बात, अब मैं आता हूं लगभग आपके आपने 2 मिनट पहले, 1.25 मिनट मोदी जी की बाइट सुनाई, फिर 45 सेकंड आपने बोला। एक मेरा प्रश्न है, आपने बोला आपदा में अवसर देखना चाहिए। एक सेकंड, आपने बोला आपदा में अवसर देखना चाहिए, एक अच्छी बात आपने करी। क्या आपकी पार्टी भी आपदा में अवसर देख रही है, सियासी अवसर? देखिए, मैं तो माननीय मोदी जी की प्रशंसा कर रहा हूं और उनकी प्रशंसा करना भी अपराध है तो मुझे कह दो, मैं नहीं करूंगा प्रशंसा उनकी। लेकिन बात यह है, नहीं, अच्छी बात है, आप प्रशंसा कर रहे हैं। सोमनाथ भारती, एक सेकंड, आपने बोला देखिए थाली बजाने से कोरोना कौन सा चला गया था। मैं पूछता हूं कि क्या चरखा घुमाने से देश को आजादी मिल गई थी? क्या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो कहने से क्या देश को आजादी मिल गई थी? नहीं, वो भावना होती है, वो भावना होती है। देश भावना की कदर करिए। डॉक्टर्स सब मुझे बताइए अमित जी, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या गैस के नाली से पाइप, जो नाली से जो गैस आता है उससे खाना बन सकता है? मुझे बता दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। अरे कहां देश को गुमराह कर रहे हो भाई? इस देश की भोली भाली जनता जवाब दे को आपने इस प्रकार से गुमराह किया। मैं इस क्षेत्र का विधायक पिछले 12 साल से रहा हूं, मुझे सवेरे से इतने कॉल आए हैं मैं बता नहीं सकता आपको। मैं श्योर करते करते थक गया हूं, लेकिन वो दिखा रहे हैं। और लोग क्या दिखा रहे हैं मालूम है आपको? कह रहे हैं कि जी लंबा बोल रहे हैं, बांग्लादेश में क्यों भेज रहा है भारत यहां से एनर्जी? मालूम मुसीबत क्या हो रहा है कि बांग्लादेश में इनके बिजनेस इंटरेस्ट है। मैं डायरेक्ट एड्रेस करता हूं। देश की जनता का रिक्वायरमेंट बाढ़ में जाए। अब देखिए, मैंने उनको बड़े शांति से सुना, मुझे भी मौका दे दीजिए। ठीक है, आज मुझे भी पूरा मौका दे दीजिए। दुनिया देख रहा है। ओके सोमनाथ, आपने अपनी बात को रख लिया। देखिए, ऐसा है, शहजाद, ये बात मैं स्वीकारता हूं, इन्होंने बहुत ऑडियो जाऊं सोमनाथ, शहजाद पूनावाला। सोमनाथ जी, एक तरफा तारीफ क्यों? तारीफ तो दोनों तरफ से हो, हम भी तारीफ करना चाहते हैं भाई। असली कोविड मैनेजमेंट तो ये था कि लोगों की रसोइया बंद थी और शीश महल में 64 करोड़ लाख का किचन बन रहा था।
असली कोरोना अच्छा, मैनेजमेंट तो बताओ ये मुझे। था सर। मैंने मुझे बीच में बताओ। देखिए, ये गलत है, उन्होंने बोला अच्छा मेरी लगता पूरी है। बात, नहीं, आप उनकी आपको पूरी सुना बात पूरा सुनी। आपने लगभग आपको आपने अच्छा नहीं लगता। दिस इज सो आपने- अनफेयर आपने भाई, सुना, भाई ओके। ये कितना अनफेयर है। पूरी उनकी बात सुनी मैंने, पर अब एक वाक्य सुनने का दम नहीं है। अच्छा कोविड मैनेजमेंट यह है कि शीश महल बनाया गया 50 करोड़ एक का, काम करो। 8-8 लाख के वियतनाम के 20,000 मार्बल करोड़ का पर्दे जो लगे, आपने महल करोड़ों बनाया के राजमहल, वियतनाम के मार्बल लगे, उसमें तो वो 64 नाली से लाख गैस का। आ रहा देखिए होगा। फिर से क्यों? नहीं, मैं अरे अपनी भाई, बात, जब तक आप मुझे तुम्हारा पूरा मेरा मौका शराब नहीं, घोटाला। ये ऑडियो बीजेपी का मुझे मौका है, डाउन ये करना शहजाद पड़ेगा। भुनोट का है मौका ना। नहीं है। ओके, ऑडियो बार-बार इस डिबेट में यही हो रहा है। ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। सोमनाथ भारती अपने टर्न का वेट करिए। ओके, शहजाद पूना वाला। मैं फिर से रिपीट करूंगा, शीश महल बनाया गया जब लोगों की रसोइयां बंद थी। अरविंद केजरीवाल जैसे निकम्मे और बेशरम मुख्यमंत्री आकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ध्यान देने के बदले पॉलिटिक्स करते थे, और ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई चिंता नहीं थी, 1 पे 1 की सप्लाई की चिंता थी। ऑक्सीजन तक का सप्लाई करने का काम केंद्र की सरकार ने किया दिल्ली की जनता को। यह हमको बता रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अभी मजाक उड़ा रहे थे ना, बायोगैस का कॉन्सेप्ट यही है। बायोगैस सुएज से बनता है, और इस देश में 150 से ज्यादा बायोगैस प्लांट निर्मित किए गए हैं। जिसको साइंटिफिक नॉलेज ना हो वो आकर कुछ भी बोले। पर मेरा अब मेरा एक वाक्य का सवाल है, एक वाक्य मुझे भी तो बोलने दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि मिस्टर सोमनाथ भारती से, कि सोमनाथ भारती जी ये बता दीजिए केवल आप, कि यूपीए की सरकार के खिलाफ थे ना आप, तो 2013 में तो पेट्रोल पंप बंद करवा रही थी। आप काहे कांग्रेस के चक्कर में है? कांग्रेस ने आज बोल दिया कि एआई समिट को बर्बाद करने के लिए, उस पर कोई स्टैंड नहीं है। मतलब कांग्रेस के पिछलग्गू की तरह आज सोमनाथ भारती काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पर एक शब्द नहीं बोलना आप है। बायोगैस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है सोमनाथ भारती। आम आदमी पार्टी बायोगैस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। वो कहती है बायोगैस, आम आदमी पार्टी के बायोगैस प्लांट्स को बंद करवा देगी। काइंडली परमिट मी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, इक्वल मोर देन, permit आपको equal ज्यादा amount टाइम of मिला है। time। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि शहजाद भाई भूल जाते हैं कि उस कोरोना के दौरान 20,000 करोड़ का राजमहल बना रहे थे माननीय मोदी जी। मालूम है आपको? देखिए, सेंट्रल ये विस्टा फैक्ट है। सब 20,000 दुनिया करोड़ में, का राजमहल दुनिया बन में रहा था। कोरोना कारण ये सब फैक्ट है, बनता। हाँ या ना? लेकिन ये लेके आए थे, मालूम है सीधा आपको? झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट से सीधा परमिशन झूठ, लेके आए शुद्ध थे। झूठ। कि कोरोना वरोना कुछ नहीं, हमारा 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनेगा। अरे वही तो कोरोना मार खा गया। का सेंट्रल आज विस्टा पूरी बन गया, दुनिया आंकड़ा जानती 20,000 है करोड़ का कहां से कोरोना बताइए? वाजे सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेटिशन को खारिज कर दिया और फाइन ऑन द लगाई। ह्यूमैनिटी बाय बिल गेट्स एंड हिज टीम, जिसमें मोदी जी के फ्रेंड सम्मिलित थे। अब देखिए कैसे कोरोना shift कर वाज गए। फ्रॉड। अब शिफ्ट नहीं, पर एक ठीक है जी, सोमनाथ भारती, इस प्रकार मैं इस प्रकार गैस का- पर आता हूं। इस प्रकार की जहमत जो आपने बोला आपने की ये जो नाली से गैस वाली बात का आपने मजाक उड़ाने का प्रयास किया प्रधानमंत्री की, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोगैस के खिलाफ हैं? आर यू अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्कुल बायोगैस? खिलाफ नहीं है माननीय मिस जी। सुनिए, अगर ये इस प्रकार से, अगर मैं चाहता हूं आप आईआईटी को भेज के, मैं आईआईटी दिल्ली का प्रोडक्ट हूं, मैंने सबसे बात कर ली है। आप आईआईटी उनको दिल्ली शक किसी होगा आईआईटी को देख भेज के। के बोलो कि क्या माननीय मोदी जी के क्लेम में दम है, अच्छा, पूछ लो, आज ले आओ। ओके, क्या Next ओके, वाले- मैं करता हूं। नहीं, ये डाइवर्ट हो रही है। ओके, जी जी मैं पूछता हूं, भारत की परिस्थिति इस समय कैसी कहा है? था रडार क्लाउड में नहीं पकड़ेगा। ओके, अमीश जी, भारत की यार, परिस्थिति इस समय ऐसी है कि सब साइंटिफिक जगह अगर पेपर काले में बादल तो छाए ऐसे हैं कर तो दिया आपने। भारत उससे कैसे एकदम से इम्यून रह सकता है, और हम फिर भी उसके बावजूद इम्यून हैं। मैं पहले आपके दो अमीक जमाई और सोमनाथ भारती जी का जवाब दूंगी। ये लोग टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि हम बायोगैस की बात कर रहे हैं, कि हम सीएनजी की बात कर रहे हैं, कि हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, कि हम ऑयल की बात कर रहे हैं। अमीक जमाई बार बार बोल रहे हैं ऑयल का स्टॉक रशिया से ले लो। भाई, रशिया में अपने ही गैस की प्रोडक्शन नहीं है। पहले तो आप ये क्लैरिटी ले आओ अपने दिमाग में कि आप बायोगैस की बात कर रहे हो, कि गैस की बात कर रहे हो, कि आप ऑयल की बात कर रहे हो। दैट सेड, सोमनाथ भारती जी, आपने बोला कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात में दम है। इसका बात मैं आपको फैक्ट्स के आधार पर देती हूं। जो बायोगैस फ्यूल होता है उसका एक ग्रोथ रेट होता है। जब से 2014 से 25 तक अब उसमें तकरीबन 12.5% का ग्रोथ रेट में इजाफा, ग्रोथ रेट उसका रजिस्टर हुआ है, which is almost 5% of our LNG needs. This is not my survey, this is the survey started by the government you are supporting. उनके तहत ये डेटा आया है, और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री की बात में दम नहीं है। सॉरी, आपको कौन सी बात में दम लगता है? दूसरा, आपने बहुत बखूबी कहा कि सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रहे थे। आपको यही नहीं पता कि कर्तव्य पाथ में जहां वो रहते हैं, शीश महल का कंपैरिजन उसके साथ होना चाहिए था। आपने फॉरएवर डिक्लेयर कर दिया कि उसमें भाजपा सरकार ही रहेगी। बहुत धन्यवाद, भारतीय की तरह वो बहुत अच्छी चीज है। एंड लास्ट चीज अमीश जी, लास्ट चीज जो इन्होंने 2013 का हवाला दिया,
मैं 2011 के लीबिया वॉर का हवाला दूंगी। उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस दौरान तुरंत वहां पे वॉर शुरू हुई, 5 दिन के अंदर अंदर 50 रुपए से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। तब से लेकर आज तक 15 सालों में 50 तब बढ़े और 60 अब बढ़े पे तो इतनी सियासत हो रही है, तब कैसे 50 रुपए बढ़ गए थे? क्या आपको मैं कह रहा हूं क्या इंडिया के एनर्जी नीड्स, जो ऑडियंस का सवाल है मेरे, देखिए सियासत अब क्या इंडिया के एनर्जी नीड्स में कोई कंफ्यूजन है? क्या भारत के एनर्जी नीड्स पूरे हो पाएंगे? सवाल ये है, हर भारतीय के मन में ये सवाल है। क्या गैस की कमी है? क्योंकि कई नेता ये कह रहे हैं, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, मैं तो लोगों से कहूंगा आप अपने घरों में जल्दी से जल्दी सिलेंडर भरा कर रख लो, ये कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं इन्होंने कहा था ना तेल की कमी होगी ना गैस की कमी होगी, फिर कैसे हो गई ये कमी? क्या कमी है भारत में कोई? अमीर जी बिल्कुल कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड इन्फ्लेशन या एक्सपेक्टेड ऑगमेंटिंग स्कैर्सिटी। और ये सियासत इस समय वही करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ा दो, एक स्केयर्स फैला दो कि लोग अपने यहाँ स्टॉक अप करना शुरू कर दें। इसके तहत ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लगाया गया है। कहीं से स्केर्सिटी नहीं है ना गैस की। और जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, शहजाद जी बता रहे थे कि गैस को स्टॉक अप करने के लिए साइंटिफिक किसी कंट्री के पास नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं कि गैस को स्टॉक अप कर लो? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, अगर इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की थी कांग्रेस सरकार तो उसको स्टॉक अप करते। एक वाक्य केवल ये, क्योंकि टी बनाई है सुएज के गैस से, वो बता रहे थे ना 2018 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। श्यामराव शिर्के बहुत गरीब समाज से, पर एक मैकेनिकल engineer has patented production of bio CNG from sewage sludge and he has shared how his initiative has become functional. ये गरीब से गरीब आदमी का एक आइडिया था और उन्होंने उसको क्रियान्वित भी किया। मिस्टर सोमनाथ भारती शीश महल के इतने आदी हो गए, उनको 4 लाख का संडास इतना अच्छा लगता है कि जो संडास से गैस बनाता है उसके चक्कर में खुद मुंह से गैस निकाल रहे हैं। ये मुंह से गैस जो आप निकाल रहे हैं ना अपनी, ये फेक न्यूज की गैस, ये देश विरोधी गैस, इस देश विरोधी गैस को अब जनता सुलगाएगी, सही जगह पे सुलगाएगी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती, अगर आपकी हिम्मत है बताओ श्यामराव शिर्के जी गलत है, श्यामराव शिर्के को गाली दो, बोलो। संडास की बदबू तो तुम्हारे मुंह से कब से आ रही है? अरे संडास की बात जो है वो आपके 4 लाख के करोड़ में शायद नहीं आती होगी। अरे पूरा देश जान रहा है कि तुम्हारे मुंह से संडास की बदबू आ रही है। चलिए बोलते रहिए, जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो यही होता है। बोलिए। अरे संडास लगते हो, बोलिए। कब तक तुम पिट्ठू बन के बने रहो? बोलिए। भेज दिया राष्ट्रपति तुमको। बोलिए। कम से कम मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। राष्ट्रपति चला जाओ। कम से कम मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। मैं अपनी पत्नी को ये विषय उनका नाम नहीं लिया। आप क्यों नहीं बोल रहे? कौन है गिल्टी इसमें गिल्टी कौन है? मेरे मुंह से संडास आ रहा है ना। मैंने आपको श्यामराव शिर्के का उदाहरण दिया। आपके पास तर्क नहीं है तो आप कभी आर्मी वाले को गाली देंगे, कभी आप टॉप निकाल के आ जाएंगे डिबेट में, निर्मला सीतारमण तो कोर्ट में है। बोलिए। अब तुमको भी कोर्ट में जाना है। अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। बकवास करते रहो। क्यों इतना डर रहे हो भाई? निर्मला सीतारमण हमने थोड़ी कंप्लेंट फाइल की थी आपके बारे में। मेरी पत्नी ले गई उनको कोर्ट में। अरे जाइए, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। कोर्ट में ले गई है निर्मला मैंने आपका नाम नहीं लिया सोमनाथ जी। आप मुझे क्यों काट रहे जाना है ना? मुझे मत काटो। नहीं ये सब नहीं, मुझे मत काटो। सुनो, यही तो चक्कर है। सत्ता में तुम हो, जवाब तुमको देने चाहिए। जनता तुमसे सवाल करेगी, लेकिन सवाल किससे करनी है? अपोजिशन से। जनता ने आपको दिल्ली में जो सत्ता चला रहे थे उसका जवाब दिया है। अमेरिका चरण चुंबन से देश त्रस्त है। अमेरिका का दास बन के भारत की संप्रभुता पर जो तुमने आनंद दुबे देखिए मेरे साथ 2 मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है, विवेक और आनंद दुबे। इस देखिए दुनिया में मुश्किल घड़ी है, ये मुश्किल घड़ी देश के साथ खड़े होने की है देश, या फिर आपको लगता है कि अफवाह फैलाने की है? आप किसके साथ हैं? अमीश भाई नमस्ते। काश वो गाना आज सटीक बैठता पक्ष और विपक्ष पर कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बहुत बढ़िया। आज जरूरत है पक्ष और विपक्ष को साथ में रह के बैठकर बात करना। अगर देश की तरफ कोई विपत्ति बढ़ रही है और उसके प्रति चिंता जाहिर करनी हो तो हमें लगता है कि ये देशभक्ति है, और इसमें सरकार और विपक्ष दोनों यही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आज देश में तेल की कमी शायद न हो, आज गैस की कमी शायद न हो। लेकिन अगर ये युद्ध 2 महीना चल गया, 6 महीना चल गया, जैसे रशिया यूक्रेन का चल गया, वैसे अगर ये युद्ध लंबा चला तो जो तेल हम एक प्रकार से
बाहर से लाते हैं, हम आयात करते हैं, हम गैस आयात करते हैं, कितना दिन हम कर पाएंगे? सब कुछ डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती जाएगी, फिर वो जरूर एक दिन उपद्रव का रूप लेगी। वो रूप न ले पाए उसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, एक बैठक होती है। हम तो अमीश भाई यही कहेंगे कि देश को सबसे आगे रखना चाहिए। ये कोरोना से लेवल का तो संकट नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा संकट तो जरूर देश के सामने आज खड़ा है, जिसपे पक्ष विपक्ष दोनों चिंता जाहिर कर रहे हैं और चिंता जाहिर भी करनी चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को यह बिल्कुल न लगे कि सरकार की आलोचना करने का मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। हम लोग देशद्रोही नहीं हैं। सरकार जब अच्छा काम करती है पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आज तो सरकार के हाथ में गेंद है। सरकार से तो हम पूछेंगे कि आपकी योजना क्या है, कैसे अगर इस जो तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, इससे हम निवारण कैसे लेंगे। इतना सा पूछ देने से अगर आपको तकलीफ हो रही है शहजाद भाई, आप विचलित हो जा रहे हैं, आप भड़क जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। आप भी हमारे भाई हैं। इसका विवेक अभी तक नहीं आया है। विवेक जो आनंद दुबे सलाह दे रहे हैं कि ये वक्त साथ खड़े होने का है, ये आप मानने को तैयार हैं या फिर आपका विरोध का लाल झंडा तैयार है? इनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार है? ये तो पूछ ले पहले बीजेपी वालों से। क्या सरकार ऑपोजिशन देश के साथ खड़े हो रहे हैं? ऑल पार्टी आनंद दुबे देश के साथ खड़े हो रहे हैं। एक मिनट सर, क्राइसिस ऑयल, अरे आनंद दुबे मेरी बात सुनिए सर, आप ये हवाई बातें थोड़ी ना है। क्या प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें उद्धव जी को निमंत्रित किया गया, डी राजा को निमंत्रण दिया गया, बोला गया साहब एक क्राइसिस आ गई है मुल्क के ऊपर, तेल की महंगाई बढ़ सकती है। हमारे देश में आज भी ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे से होता है या ट्रकों के थ्रू होता है। अगर कीमत बढ़ गई, तेल की बढ़ गई, क्रूड की बढ़ गई, गैस की बढ़ गई, तो एक आर्थिक संकट आ सकता है। लेट अस ऑल बी टुगेदर। क्या बोला सरकार ने? सरकार तो है ही नहीं ना वो कंडीशन। विवेक, जिस कंडीशन की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मरीज वेंटिलेटर पर जाएगा, मरीज वेंटिलेटर पर जाएगा, लेकिन वेंटिलेटर वाली कंडीशन ही नहीं है ना, तो डॉक्टर क्यों बोलेगा कि वेंटिलेटर पर जाएगा? आनंद दुबे देश के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े होने की बात नहीं कर रहे। नहीं, देश के साथ सब खड़े हैं। कर्नाटका में डाउन साउथ में होटल वालों के यूनियन ने लिखित में पत्र केंद्र की सरकार को दे दिया है, 2 दिन के बाद से कमर्शियल सिलेंडर नहीं है, 2 दिन, और ये है ओपन में। और मैं कह रहा हूं यहां पर जाएं जो व्यूअर्स देख रहे हैं और वेरीफाई करें मेरी बात को। उनके तो आपने घर में कितने सिलेंडर स्टॉक कर लिए हैं जगह जगह? विवेक, हालात को देखते हुए आपने घर में कितने सिलेंडर स्टॉक करे हैं? नहीं, देखिए हम सरकार का, अब सुन लीजिए, सरकार का उत्तर भी सुन लीजिए। सरकार ने बोला कमर्शियल सिलेंडर जरूर कम हुए हैं, हमने रोक लगा दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले नहीं, सरकार ने ये नहीं बोला जा रहे हैं उसमें कमी ना आ जाए। सरकार ने बिल्कुल बोला है सर, सरकार ने बिल्कुल बोला है। उन्होंने बोला जितने जरूरत है उतना ही मिलेगा। उन्होंने बोला घरेलू उत्पादों को तो घरेलू लोगों को तो पूरा मिलेगा, लेकिन बाकी कमर्शियल में जितनी जरूरत है उतना मिलेगा। आप स्टॉक नहीं कर सकते। आनंद दुबे, एक सेकंड, आनंद दुबे, मैं आपको मौका दूंगा। आनंद दुबे, विवेक को जवाब। आनंद दुबे जी देखिए हम बार बार यही कह रहे हैं कि आज 12 दिन हो गए युद्ध को शुरू हुए। जो हमें कार्रवाई 10 दिन मतलब 8 दिन पहले करनी चाहिए थी, आज हम जागे हैं। ज़रूर हम देर से जागे हैं, लेकिन हम दुरुस्त जागे हैं। आने वाले समय में ये जो काला संकट बनकर देश के सामने आ रहा है, अब इस पर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, बैठकें शुरू हो गई हैं। एक विपक्ष होने के नाते, एक देश का सक्षम नागरिक होने के नाते हम यही कहेंगे कि सरकार और विपक्ष दोनों बैठकर इसका रास्ता निकालें, दोनों एक दूसरे का विश्वास ऑपोजिशन को ब्रीफ करना चाहिए। एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का वक्त फिर वो 40 सेकंड नहीं है। हम बार बार यही कहेंगे कि सरकार की आलोचना हम करेंगे, लेकिन आज सरकार की आलोचना करने से ज्यादा मुश्किल घड़ी से हम देश को उबार सके, उस पर हमें काम करना है। डिफिकल्ट सिचुएशन तो पूरे देश के लिए है, दुनिया के पर लिए। आप मुझे मौका तो दीजिए, मौका मिल रहा है। प्लीज एक रिक्वेस्ट। अब उन्होंने बोला ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, विवेक जी की बात। ऑल पार्टी मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े किए गए नहीं। डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक पे ब्रीफ किया, सरकार ने नहीं। देखिए बीच में बोल रहे हैं फिर से, सर्जिकल स्ट्राइक पे डीजीएमओ ने ब्रीफ किया। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो ओबामा ने आकर बोला, कोई रिपब्लिकन ने सवाल नहीं पूछा। यहां डीजीएमओ ने बोला, क्या बोला? खून की दलाली, बालाकोट एयरस्ट्राइक में चील कौवे। इनको जब सेना, वैज्ञानिक और जो देश के अधिकारी बोलते हैं तब नहीं मानते, सरकार की कौन सी मानेंगे?
ऑल पार्टी मीटिंग में बुला भी लिया। कह रहे हैं कि बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं। उस पे भी आ रहा हूं सर, प्लीज प्लीज मुझे मौका दीजिए। हमने अब दूसरी बात, हमने प्लीज विवेक, डोंट ऑपरेशन इंटरप्ट सिंदूर को सर, समर्थन दिस दिया इज था। सो डिफिकल्ट। सीज़फायर को मुझे समर्थन मेरी नहीं बात दिया था। बोलने दीजिए अमित आप जी, सीज़फायर breaks my पे प्रश्न flow। पूछे थे सर। अब दूसरी बात, आनंद जी ने बोला, बोलो। आनंद जी ने बोला कि ये देश में एकजुट होकर खड़े रहने का समय है, हम तो खड़े होना चाहते हैं पर सरकार ऐसा रवैया। तो सुनिए ये बयान। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुनिए, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम। ये देश का समिट था, ये भाजपा का समिट था, और कर दिया काम। ये देश के साथ खड़ा होना था, और ये आनंद दुबे कांग्रेस के साथ बैठकर यहां पर हमको सिखावन देंगे। सिखाइए ना राहुल गांधी को भाई, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी ने तो इसके खिलाफ बोला था ना, टॉपलेस होने के खिलाफ। कहां है अखिलेश जी का स्टैंड कि हाउ डेयर यू राहुल गांधी जी, आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक शब्द नहीं बोलते और फिर बोलते हैं हम देश के साथ खड़े। जी देश के साथ क्या? देश के साथ खड़े हैं पैनिक फैलाकर। लास्ट बात, पर इसी कल पार्लियामेंट थी, उसमें चर्चा हो रही थी, एस जयशंकर जी बोल रहे थे, तब क्यों वॉकआउट नहीं किया? नहीं, एक सेकंड, लेकिन